हिमाचल में मौसम के अनुमान को धोखा। हिमाचल में भीषण अग्निकांड। शिमला में खाई में गिरी कार। आईसीआईसीआई बैंक शिमला में 3 करोड़ का घोटाला। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने सचिवालय में संभाला कार्यभार। पहली मंत्रिमंडल की बैठक में पुरानी पेंशन होगी बहाल। हिमाचल में मंत्रियों को मिले विभाग। हिमाचल में सर्दी का मौसम इस बार अटखेलियां कर रहा है। विभाग का पूर्वानुमान बार बार गलत साबित हो रहा है। मौसम विभाग ने 11 से 13 जनवरी तक लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर के ऊंचे क्षेत्रों में भारी हिमपात का अलर्ट जारी किया। शिमला शहर सहित चंबा, कांगड़ा, सिरमौर के ऊंचे इलाकों में भी बर्फबारी का अलर्ट दिया गया। अब तक अलर्ट के मुताबिक बारिश बर्फबारी नहीं हुई। पश्चिमी विक्षोभ दिन भर से कमजोर नजर आ रहा है। शिमला सहित अन्य इलाकों में भी आज सुबह से ही धूप खिली हुई है। इससे पहले 4 जनवरी को भी अलर्ट जारी किया गया कि 6 और 7 जनवरी को प्रदेश में भारी बर्फबारी होगी। तब भी अलर्ट वाले दिन देश भर में धूप खिली थी। बारिश के नाम पर चंबा और लाहौल स्पीति में भी हल्की बूंदाबांदी हुई है। प्रदेश में जनवरी के पहले 11 दिन में 91% और दिसंबर में 98% कम बारिश हुई है। इसी तरह दिसंबर महीने में भी लाहौल स्पीति को छोड़कर राज्यों के 11 जिलों में पानी की बूंद तक नहीं गिरी। ऐसे में अब राज्यों में सूखे जैसे हालात पनपने शुरू हो गए हैं। किसान बागवान अपनी फसलों की बुआई नहीं कर पा रहे। सेब बागवान तौलिए नहीं कर पा रहे। बागवानों को बगीचों में बीमारियां लगने का डर सता रहा है। बर्फबारी के बगैर सेब की अच्छी फसल की उम्मीदें भी नहीं की जा सकती। हिमाचल प्रदेश में देर रात को भीषण अग्निकांड हुआ, जिसमें 2 परिवारों की सिर से छत छिन गई। इस दौरान 2 भाइयों के 8 कमरों का मकान जलकर राख हो गया, जिससे दोनों परिवारों के लोग बेघर हो गए हैं। वहीं मकान में आग किन कारणों से लगी है, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। मामला मंडी जिला के द्रंग इलाके की दुर्गम चौहार घाटी का है। यहाँ देर रात 2 भाइयों रूपलाल और प्रेम सिंह के मकान में आग लग गई। घर के अंदर सो रहे परिवार के सदस्यों को जब मकान में आग लगने का पता चला तो वह सब अपनी जान बचाकर बाहर निकल आए। बाहर निकलकर देखा तो पूरे मकान में आग की लपटें उठी हुई थी, जिसके बाद गांव में अफरा तफरी मच गई और ग्रामीण भी मौके पर एकत्रित हो गए। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर बाल्टियों से पानी ढोकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, परंतु तब तक काफी देर हो चुकी थी और मकान में 8 कमरों सहित रसोई घर जलकर राख हो गया। अग्निकांड की इस घटना में घर सहित अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया, जिससे पीड़ित परिवार के पास तन पर पहने कपड़ों के सिवाय कुछ नहीं बचा। एसडीएम संजीत सिंह ने पुष्टि करते हुए बताया कि घर में आग लगने से पीड़ित परिवार को भारी नुकसान हुआ है, जिसका मुआवजा उन्हें दिया जाएगा। हिमाचल के शिमला जिला के ठियोग में लूरी सेन सड़क मार्ग पर गाड़ी खाई में गिर गई। इसमें सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इन्हें साथ लगते कुमार सेन अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। दोनों की हालत अभी स्थिर बनी हुई है। पुलिस से मिली प्राथमिक जानकारी के अनुसार दुर्घटना का कारण तेज रफ्तार हो सकता है। पुलिस का कहना है कि ठियोग में सेंज लूरी सड़क मार्ग सेंज नाला के पास गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जानकारी मिलने के बाद पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस दुर्घटना में जोगिंदर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा 2 व्यक्ति जितेंद्र कुमार और ईश्वर सिंह को चोटें आई है। उनका कुमारसेन अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतक का पोस्टमार्टम करने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया जाएगा। मैकेनिकल टीम मौके पर जाकर दुर्घटना के कारणों की जांच करेगी। हिमाचल में शिमला स्थित आईसीआईसीआई बैंक की कुसुम्पटी ब्रांच में लगभग 3 करोड़ का घोटाला सामने आया है। ग्राहकों के म्यूचुअल फंड के पैसों को वहां के ब्रांच मैनेजर ने अपने अकाउंट में डाल दिया। शिमला पुलिस ने बैंक की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है। धोखाधड़ी की शिकायत ग्राहक ने ही माल रोड स्थित आईसीआईसीआई बैंक की मुख्य ब्रांच में दी थी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शिमला की माल रोड स्थित आईसीआईसीआई के हेड ऑफिस के मैनेजर सुमित डोगरा ने पुलिस को शिकायत दी है कि अरविंद कुमार नामक व्यक्ति उसकी कुसुम्पटी ब्रांच का मैनेजर है। उसने बैंक के एक ग्राहक की म्यूचुअल फंड की राशि को बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर करने के बजाय अपने अकाउंट में डाल दिया। रिकॉर्ड देखा गया तो उसने म्यूचुअल फंड के पैसों से जुड़ा रिकॉर्ड नहीं था।
शिकायतकर्ता के अनुसार ग्राहक की शिकायत पर बैंक की एक कमेटी ने इस पूरे मामले की जांच की, जिसमें पता लगा कि कुसुम्पटी ब्रांच के मैनेजर अरविंद कुमार ने बैंक के नाम पर करीब 3 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। ग्राहकों के पैसों को उसने सीधे ही अपने अकाउंट में डाल दिया, जबकि बैंक अकाउंट में ऐसी कोई रकम आई ही नहीं। शिमला पुलिस ने केस एफआईआर और आईपीसी की धारा 406 और 420 के तहत केस दर्ज किया है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी शिमला मोनिका बटुंगरू ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं आज इस पूरे मामले की जांच होगी और गिरफ्तारी भी हो सकती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा अपनी कैबिनेट के गठन के बाद विभाग की देर शाम आवंटित कर दिए गए। कुसुम्पटी से विधायक अनिरुद्ध सिंह को पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेवारी दी गई। विभाग मिलने के बाद वीरवार को अनिरुद्ध सिंह कार्यभार संभालने सचिवालय पहुंचे। सचिवालय के बाहर ही समर्थकों ने उनका फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया, जिसके बाद कमरा नंबर 321 में पूजा अर्चना के बाद कार्यभार संभाला। इस दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेवारी के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार जताया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जिन्होंने मुझे इतना महत्वपूर्ण विभाग जो दिया, रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज, इसी से हम उत्पन्न हुए हैं। पहला मेरा 2005 में जिला परिषद का चुनाव लड़ा था, तब से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हैं। और मैं बोलना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा फंडिंग जो है ग्रामीण क्षेत्र में डायरेक्ट सेंटर से जो है वो होती है। और बहुत बड़ा विभाग है, काम करने के लिए बहुत है, और अपनी जिम्मेवारी जो है ईमानदारी और निष्ठा से हम लोग पूरी निभाएंगे। ये प्रदेश में आज सबसे ज़्यादा कमी जिसको बोल सकते हैं, भाजपा सरकार द्वारा, पिछली सरकार द्वारा 75,000 करोड़ रुपए जो कर्ज छोड़ के गए हैं, सबसे बड़ी समस्या ये है। पर ग्रामीण क्षेत्र की, रूरल डेवलपमेंट की मैं बात करूँगा, इसमें जो है फंडिंग डायरेक्ट है, फॉरेन फंडिंग्स भी इसमें शामिल होती है। हम लोग प्रोजेक्ट जो है बाहर से लेके आएंगे और जनहित के कार्य में इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। जिसने काम करना है उसके लिए कोई कमी नहीं है, मैं समझता हूँ। कांग्रेस ने गारंटी दी है 5 लाख रोजगार की, और वो कल कैबिनेट है, हम लोग ओपीएस लेके आ रहे हैं। और जो भी गारंटीज़ हमारी हैं, चाहे वो 1500 रुपये वाली हैं, चाहे वो 300 यूनिट बिजली फ्री वाली हैं, चाहे रोज़गार की है, इसको प्रमुखता से जल्द ही जो है लोगों के सामने और लोगों के बेनिफिट के लिए ये जो सभी गारंटीज़ है इसको लागू किया जाएगा। देखिए, सभी को ये उम्मीद थी, और पिछले मैं समझता हूँ 18 साल से इस उम्मीद में हमारे को समर्थन और साथ हमारे बुजुर्ग हैं, युवा साथी हैं, सभी दे रहे थे कि एक ना एक दिन ज़रूर कुसुम्पटी को कैबिनेट का दर्जा मिलेगा। और मैं खुशनसीब भी हूँ और अपने कुसुम्पटी के परिवार का भी बहुत धन्यवादी हूँ। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आज़ादी के बाद पहला कैबिनेट मिनिस्टर कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र से जो है मुझे बनने का सौभाग्य मिला है। और मैं सोनिया गांधी जी का, प्रियंका जी का, राहुल गांधी जी का, खड़गे साहब का, हमारे इंचार्ज शुक्ला जी हैं, भंवर जितेंद्र सिंह जी हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं, बघेल साहब मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ हैं, सभी का मैं, और सबसे बड़ा धन्यवाद तो हमारी जो परिवार है कुसुम्पटी का इतना बड़ा, उनका भी धन्यवादी हूँ कि मुझे मौका मिला आज़ादी के बाद। आज तक पहला ही कैबिनेट मिनिस्टर जो है यहाँ से हम बने हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में एनजीओज़ के थ्रू और कई बहुत हज़ारों स्कीमें जो है, मेरे पास पूरा खाका तैयार है कि हम लोग कैसे फंडिंग जो है यहाँ पे ला सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। और अनेक चीज़ों के लिए है, चाहे वो क्लीनलीनेस है, उसके लिए हमारे पास फंडिंग आती है, सड़कों के लिए आएगी, पीएमजीएसवाई जो है वो रूरल डेवलपमेंट के तहत है। हज़ारों स्कीमें जो हैं जो आज तक जो है यहाँ पे आई नहीं है। मेरे पास पूरा खाका तैयार है, रोड मैप पूरा तैयार है, बस इम्प्लीमेंट करना है। ऑफिसर्स की मैं मीटिंग जल्द ही लूँगा, रूरल डेवलपमेंट के और पंचायती राज के, जल्द ही लेके इसको हम आली जमा पहनाएंगे। और टाइम बाउंड पीरियड में जो है मैं चाहूँ लक्ष्य एक बांधना चाहिए, खुद का टारगेट होना चाहिए कि इतने समय में काम होना चाहिए। ढील रवैया जो है वो अब नहीं चलने वाला है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार है, उन्होंने भी टारगेटेड काम जो है, सबको टारगेटेड काम दिए हैं। और इसकी जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है वो भी माननीय मुख्यमंत्री हर 6 महीने के बाद लेंगे। कर्मचारी महासंघ द्वारा राज्य सचिवालय में कार्यक्रम के आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में उपस्थित रहे। उन्होंने प्रदेश को अपना पहला घर बताया और प्रदेश की जनता के हित में कार्य करने का आश्वासन कर्मचारियों को दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली कैबिनेट में ओपीएस का बड़ा फैसला लिया जाएगा। वहीं आने वाले समय में विकास की दृष्टि से नई नीतियों के तहत सरकार कार्य करेगी। सृष्टि ने मुख्यमंत्री से कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत शिमला शहर से हुई है। वहीं कर्मचारियों से उनका पुराना नाता है और कर्मचारियों के हितों के लिए वह हर संभव प्रयास करेंगे।
तो हुआ है कैबिनेट विस्तार, अभी आगे भी होगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद हमने वादा किया था पहली कैबिनेट होगी। सरकारी कर्मचारी जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा लिखी है, अधिकारी जिन्होंने विकास के नए मील और आयाम स्थापित किए हैं, उनको हमने पूरा खाका तैयार कर लिया है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठ नहीं बोलते हैं। हम पूरा बजट के साथ कल हम अपने कर्मचारियों को की मांग थी, तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी मांग में कहा वो कल आपको देखने को मिले। मैं तो कह सकता हूँ पिछली सरकार ने तो जनता को ठगा है, सच बता रहा हूँ। ये ठग सरकार की उपाधि दीजिए ने। इस सरकार ने क्या किया कि 5 साल में ना भत्ते दिए, कर्जे पर कर्जा चढ़ाया। 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ चुका है। मेरा आपने वक्तव्य आज सुना है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसे ठगना नहीं चाहिए सरकार को। 9,000 संस्थान खोल दिए, यशवंत सिंह परमार नहीं, सॉरी माफी चाहूंगा, 900 संस्थान खोल दिए। यशवंत सिंह परमार थे, उन्होंने धीरे धीरे संस्थान बनाए। रामलाल जी ने उसको मजबूत किया, वीरभद्र सिंह जी और शांता कुमार जी ने उसको धाग ली, और धूमल जी ने भी उसको मजबूत किया। जयराम जी ने भी 4 साल तक इन संस्थानों के सारे काम किया। 4.5 साल में ऐसी 6 महीने में ऐसी क्या देवीय शक्ति आ गई, 900 संस्थान एकदम खुले, ना बजट का प्रावधान किया। बस खोल लो, इस बार चुनाव जीतना है। और खजाने को लाखों रुपए का चूना लगा, जनता को ठगा है। ये पिछली जो सरकार थी, ये ठग सरकार थी। मोबिलाइजेशन पर भी बातचीत हुई है हमारी, और उस दृष्टिकोण से हम अभी एक प्रेजेंटेशन मंत्रियों के सामने भी करने जा रहे हैं। आपने ठीक कहा, खजाना बिल्कुल खाली है। हमें अभी इस धर्मशाला विधानसभा में बजट कर्जा लेने के लिए बिल लाना पड़ा, क्योंकि खजाना में पैसा ही नहीं है। अब हमें सत्ता मिली और उन्होंने ये सोचकर कि अगर हम आ गए तो हमको दिल्ली से कर्जे के नीचे इतने दब जाए कि कुछ ना करें, लेकिन हम फैसले करेंगे और हिमाचल के लोगों के प्रति फैसले करने में हम हमेशा आगे रहेंगे। बहुत बहुत दिल्ली के साथ बिल्कुल अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा। मैं वहाँ जा रहा हूँ प्रधानमंत्री जी से भी मिलने और सब मंत्रियों से मिलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरकार मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब सभी मंत्रियों को विभाग मिल गए हैं। सीएम सुख वित्त गृह योजना कार्मिक विभाग देखेंगे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जल शक्ति, परिवहन, भाषा एवं संस्कृति विभाग देखेंगे। चंद्र कुमार कृषि और पशुपालन, हर्षवर्धन चौहान को उद्योग, आयुष और संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया है। जगत सिंह नेगी को राजस्व, बागवानी और जनजातीय विकास, रोहित ठाकुर को शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा, अनिरुद्ध सिंह को ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग सौंप दिया गया है, जबकि विक्रमादित्य सिंह को पीडब्ल्यूडी और खेल विभाग का जिम्मा दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सभी मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिए गए हैं। मंत्री खुद अब अपने अपने विभागों का रिव्यू करेंगे। हिमाचल प्रदेश ने, अगर आप देखेंगे 1947 के बाद बहुत निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत, मैं समझता हूँ, अच्छा नाम कमाया है। आपने केरला का उदाहरण आप हमारे समक्ष रखा। आज चाहे गोवा की बात हो, केरला की बात हो, हिमाचल प्रदेश की बात हो, सर्वाधिक जो साक्षरता लिटरेसी रेट है वो इन 3 स्टेटों में है, लेकिन बेहतर करने की हमेशा गुंजाइश होती है। आज आवश्यकता है कि क्वालिटेटिव एजुकेशन, गुणवत्ता वाली एजुकेशन मिले, जॉब बेस्ड एजुकेशन मिले। हमारा शिक्षा विभाग ट्रांसफर महकमा ना रहे, ये मेरा प्रयास रहेगा। कंट्रीब्यूशन एक, मैं समझता हूँ, सार्थक रहे, सकारात्मक रहे, इसके निरंतर प्रयास रहेंगे। अभी तो मात्र कुछ घंटे हुए हैं, शीघ्र मैं अपने डिपार्टमेंट की रिव्यू मीटिंग लूंगा और जो भी मैं समझता हूँ प्रदेश के शिक्षा विभाग के हित में फैसले लेने पड़ेंगे वो मुख्यमंत्री के आदेश से, उनके, मैं समझता हूँ, आशीर्वाद से लिए जाएंगे। समझता हूँ प्रारंभिक बातें हैं, जैसे मैंने पहले कहा था, भी बधाई वाली आप बात रखे है ना जी। बाकी इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ ही साथ मेरा पूरा प्रयास रहेगा, क्योंकि बहुत सी पोस्टें खाली है वहाँ पर, विशेषकर जो हमारे दुर्गम हार्ड एरियाज है उसके लिए अलग से नीति आए, ये मेरे प्रयास रहेंगे। और मैं समझता हूँ एक अच्छी सोच के साथ हमारा विभाग आगे बढ़े, उसके लिए प्रयास होंगे। देखिए, सभी मंत्री अपने अपने विभाग का खुद रिव्यू कर रहे हैं। सब मंत्री जानते हैं कि हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। कोई टारगेट नहीं दिया गया, वो अपने मंत्रालय को खुद चलाएंगे और दृष्टिकोण स्पष्ट है। आम आदमी और समाज के अंतिम व्यक्ति तक हमारा कार्य पहुंचे, इस दृष्टिकोण से हम कार्य कर रहे हैं। और सभी मंत्री
चाहते हैं ना, समय तो चाहिए, 3-4 साल चाहिए होता है जब उसके परिणाम आने हैं। तो आप 3-4 साल बाद परिणाम सुगत देखेंगे। तो अभी तो हुआ है ना कैबिनेट विस्तार, अभी आगे भी होगा। सर